अबे मैंने डाउनलोड नहीं किया, ठीक है ना। तुमने तो नहीं कर दिया उसे डाउनलोड। मैं बोलता टिकटॉक डाउनलोड कर। अबे ओए भाई, ये टिकटॉक वाला हटा भाई तू। अब दोस्तों, अभी तक जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं वो बेस्ड थे हमारे पैटर्न नंबर 1 पे। अब आपको कम से कम उन क्वेश्चन को देख के तो क्लियर हो गया कि आपको क्या देखना रहता है क्वेश्चन में, कि आपको समझ में आए कि यार ये वो 9 क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे ही अब जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं वो बेस्ड रहेंगे मेरे सेकंड टाइप पर। देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन में dx के नीचे रूट लग गया है और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप समझ चुके हैं कि यार ऐसा पैटर्न तो इसी तरह के फॉर्मूले में पॉसिबल है। तो वैसे ही आप क्वेश्चन देखकर जज कर पाते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन से आप सवाल पूछते हैं कि क्या तुम मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेस्ड हो, तो बोलेगा नहीं, आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। और मैनिपुलेशन करने के बाद आप जब समझ जाएंगे कि वो कौन से पैटर्न में है, तो उसको उस फॉर्म में करके फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। रूट देखकर आप समझ जाएंगे कि ये वही 3 पैटर्न में से कोई एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखकर आप समझ चुके हैं कि ये इस पैटर्न का है। और प्रिसाइजली बात करूं तो 3 में से कौन सा पैटर्न, प्लस लगा हुआ है बीच में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पर आप इस एक्स स्क्वायर को 4 से जुदा करने की कोशिश करेंगे और यहां पर आप समझ जाएंगे कि टी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इस फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। कुछ और फॉर्म में होता और अगर कुछ न्यूमरेटर में कुछ एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता तो फिर हम टी की बात करते, पर अभी आपको टी की जरूरत नहीं है। अब देखिए dx बाय, यहां पर 4 कॉमन लिया, रूट के अंदर है, तो ये आएगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर 4 जैसे ही रूट के बाहर निकला, यहां पर 2 आएगा, यहां बचेगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लेना है। अभी ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में है और कोई डिफरेंस पैदा नहीं करेगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फॉर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 log ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मूले पिछले वीडियो में सिखाया इस तरह से थे, एक्स प्लस क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिमिलरली जब आप मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि इसमें आपको 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 1 दिया हुआ है। किसी भी तरह से इस चीज को आपको इन 3 में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका स्क्वायर करके या परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाकर कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ट्राई करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से मैं इस फंक्शन को तोड़ता हूं। फंक्शन का मतलब क्या होता है यार, x होना चाहिए डोमिनेंट। यहां पे 2 माइनस एक्स है, तो मैं x माइनस 2 करने के पहले सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर स्क्वायर के अंदर कोई चीज है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर। x को डोमिनेंट बनाने के लिए मैंने लिख दिया, तो ये मेरा बन गया अब फंक्शन के हिसाब से, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर क्या बन गया मेरा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या बन गया मेरा, 1 का स्क्वायर। तो इसको आपने ऐसे लिख दिया और बहुत ही आसान फॉर्मूला है इसका। जो पिछला क्वेश्चन था मेरा, फिर से उसकी तरह ही करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होता है, log x मतलब फंक्शन का स्क्वायर, तो log x क्या है मेरा, x माइनस 2 प्लस क्वेश्चन क्या है मेरा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। और यहां पर क्या होगा, आपके पास जितने रूट लगे थे क्वेश्चन में एज इट इज रूट कॉपी कर दीजिए। सिंपल है यार, मजा आने वाला है चैप्टर में आपको। अब तीसरा क्वेश्चन देख के समझ रहे हैं आप, टाइप 2 में भी कौन सा, माइनस लगाया बीच में और a पहले है फंक्शन बाद में, तो शायद थर्ड वाला पार्ट है। अब क्या होगा, ध्यान सुनिए, एक्स स्क्वायर को अकेला करना है। अकेला करने के लिए 9/25, क्योंकि आपने रूट के अंदर 25 कॉमन निकाल लिया है। एक्स स्क्वायर अकेला, पहला टास्क पूरा। छोटे छोटे टास्क बनाओ, सब पूरे हो जाते हैं। 25 को बाहर कर देंगे आप, क्योंकि रूट के अंदर से बाहर निकाल के वो 5 बन जाएगा, और मैं क्यों ना इसको पूरा ही बाहर निकाल दूं, तो यहां पे 1/5 हो जाएगा ये, और यहां पे बचा आपके पास 9/25। 9/25 को आपको a स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो क्यों ना इसको पहले ही आप 3/5 का होल स्क्वायर लिख दें और एक्स स्क्वायर लिख दें। अब ये आपका अब
इंटीग्रेट होने वाला है। इसमें मेरे ख्याल से एक वो फॉर्मूला है जहां पर साइन इनवर्स का कोई केस था, अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए मेरे पिछले वीडियो में, तो 1/√a² - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। तो x की जगह तो x ही रहेगा, पर a की जगह आ जाएगा आपके पास 3/5 + c। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व, चुटकी में सॉल्व होने वाला है आपसे क्वेश्चन। वीडियो देखो और कॉपी लेके बैठा करो, नोटबुक लेके बैठा करो अपनी, और नोट्स बनाते जाया करो। और उसके बाद मैंने आपको जिस तरह गाइड किया है, वीडियो देखने के बाद उस चैप्टर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे वो सॉल्व हो, वो कर लो एक बार। हर टाइप में मेरे कम से कम आपको 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे उस बुक में। अरिहंत की बुक में तो 10-12 सवाल दिए हुए हैं बढ़िया, वो सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किस तरह से आपके पास फिर से वही टी वाली चीजें आ गई हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म नहीं है। अब डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, इसका मतलब यहां पर आप एक ऐसी चीज को टी मानने वाले हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद x² के आसपास कोई चीज आए, तो कौन सी होगी? अब आप मुझसे पहले बोल देते हैं t की वैल्यू रहेगी x³, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करने पर आएगा dt/dx इज इक्वल टू 3x²। और अब आप बोलेंगे सर ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, पर आप भी डरते नहीं है, मैं भी नहीं डरता। जो चीज आपको चाहिए वो हमें मिल चुकी है। अब इसको फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। पूरा x² dx हमारा बन गया है dt/3। रूट के अंदर x⁻6 थी, x⁻6 को आपने x³ और उसका स्क्वायर कर दिया था, तो ये बन गया t² + a⁻6। हल्का हल्का मेरा अभी उस फॉर्म में आ गया जो मैं चाहता था। यहां पर आ गया है मेरा x² + a² वाला फॉर्म। अब यहां पर a⁻6 है, तो क्या दिक्कत है हमें, उसको भी तोड़ देंगे। अब आप ये मत सोचिए कि सर यहां पे a² होना चाहिए था, a³ का भी स्क्वायर लूंगा तब भी आखिरी में आंसर a² की 3 और 6 ही हो जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है कि 1/3 बाहर आ गया है। 1/3 बाहर आने के बाद, क्योंकि जिस तरह से आपने यहां पर सॉल्व किए क्वेश्चन, आपको अच्छी तरह पता है कि x² + a² क्या होता है फॉर्मूला, log of x। log of x यहां पे क्या है, log of t प्लस क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्लस c। अब आपको सिर्फ और सिर्फ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के जहां पे ट्रिग्नोमेट्री आती है, मेरे ख्याल से अब आपको डर नहीं लगता, क्योंकि हमने बहुत कुछ कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में। तो अब आप मुझे बताएंगे क्या क्या सवाल पूछेंगे इस क्वेश्चन से। क्या आप कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? क्वेश्चन बोलेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन कि क्या मैं इसको मैनिपुलेशन से आसान करने वाला हूं, वो थोड़ा बोलेगा हाँ। कैसा मैनिपुलेशन? सेकेंड वीडियो वाला, मतलब सब्स्टिट्यूट करने का बोलेंगे, तब भी आपको पता है क्या है, किसको मानेंगे t, tan को मानेंगे t। तो tan x इज इक्वल टू t, इसका मतलब dt/dx इज इक्वल टू sec² x। अब आप देखेंगे dt की इज इक्वल टू dx sec² x, जो कि आपको यहां पर मिल चुका है। डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे, आपके पास आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि है कुछ इससे रिलेटेड। आंसर आएगा आपका, और यहां पर आप t की वैल्यू डाल देंगे। थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा फॉर्म आ गया अचानक से? अरे वही वाला फॉर्म है यार, ये वही वाला फॉर्म है, ये वाला। क्यों? या तो ये वाला बन जाएगा या फिर ये x² - a² बन जाएगा, पर अभी ये उस फॉर्म में नहीं है। तो हमने ये 10th क्लास में बचपन में सीखा था मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। अब वो वाला मेथड यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता है कि किस तरह से इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं, x² + 2x + 2। तो ये रात में पुलिस बहुत आती है। अब x² + 2x + 2 में किस तरह से मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, देखिए। x² + 2x + 1 + 1। यार अब ये मत पूछना है कि ये कैसे आया, 10वीं की चीज है, बैठ बच जाएगी समझाने में। अब यहां पे आया x + 1 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे भाई dx लिख दिया करो यार, dx जरूरी है। अब ये मेरे ख्याल से वही फॉर्म बन गया है, 1/ फंक्शन का स्क्वायर + a², मतलब ये a², ये मेरा फंक्शन का स्क्वायर, और जिसका आंसर आता है log ऑफ फंक्शन x + 1 प्लस क्वेश्चन x + 1 का होल स्क्वायर + 1 + c। आसान है यार।
कर लो यार। वैसे मेरा 7th क्वेश्चन कराने का मन नहीं है, लेकिन तब भी देख लेते हैं, क्योंकि कहीं आप फंस ना जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि बारीक बारीक चीज़ें क्लियर कर दूँ। क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी पार्शियल फ्रैक्शन दिमाग में मत लगाना। पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे रूट के फॉर्म में कभी नहीं आता, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेरे अगले वीडियो में आने वाला है, मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कभी ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में आपको दिख जाए तो याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना, तो ये इन्हीं में से कोई सा फॉर्म है, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, x² - 3x + 2 के फॉर्म में आएगा। और इस क्वेश्चन को इसके बाद अब आप वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको इस स्टेज पे बनना चाहिए, ठीक है। अब हमारा ये वाला पैटर्न हो गया है, ये वाला पैटर्न हो गया है। अब हम मूव कर रहे हैं अपने थर्ड पैटर्न पे। तो मेरे भाइयों, अब आ गया है हमारा थर्ड पैटर्न, जहां पर डिनोमिनेटर गायब हो चुका है। डिनोमिनेटर गायब हो गया है मतलब कुछ इस तरह के फॉर्म है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, बेसिक फॉर्म है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। यहां पर आ गया आपके पास, जो कि मेरे ख्याल से रिजेंबल करता है कुछ इस फॉर्म से। इसको फॉर्मूले में पुट करूंगा तो वैल्यू आएगी +c, लगाना ना भूलेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपको पता है कि ये थर्ड वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहां पर इसको आपको मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा यहाँ पे यार? परफेक्ट स्क्वायर 10th पे सीख चुका है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझसे मत करवाना ये चीज़। x² + 3x + 3/2 का होल स्क्वायर - 3/2 का होल स्क्वायर dx। और आपको पता है कि अच्छी तरह से ये वाला फॉर्मूला आपको कुछ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देगा, x + 3/2 का होल स्क्वायर - 3/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है ये? फंक्शन का स्क्वायर + a का स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर + a का स्क्वायर, शायद ये वाला फॉर्म है। ये वाले फॉर्मूले याद रखिएगा। ये जो थर्ड पैटर्न है, इसके फॉर्मूले बहुत लंबे लंबे हैं, ऐसे लंबे लंबे फॉर्मूले के हिसाब से याद रखिएगा। अब इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, x/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? dx भी लगा देता हूं यार। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x + 3/2 - a², तो 3/2 का स्क्वायर /2 log की हर चीज मॉड में होती है। x प्लस आपका x क्या है? आपका फंक्शन 3/2 प्लस क्वेश्चन क्या है आपका? +c। अब इतनी चीजों को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, यह आपका आंसर होगा। Me, I'll fall for it. On real focus, making real moves with some real people. Thank God for them. That's real.